हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठंडी बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी के लिए कुछ नहीं करता है। जो कुछ करता है इंसान खुद से करता है। इसीलिए बच्चों, तुम लोग जो कुछ भी करते हो खुद के लिए करो। एक शायरी भी है कि मतलब कि इस दुनिया में कौन किसका होता है, मतलब कि इस दुनिया में कौन किसका होता है, भरोसा उसी पर होता है जो हमेशा साथ देता है। तो भरोसा हमें तुम लोगों पर है, क्योंकि तुम लोग मेरा स्टूडेंट है। तुम लोग मेरे पास 1 साल 2 साल पढ़ा है। आज तुम्ही लोगों के बदौलत हम जीवित हैं। आज तुम्ही लोग के बदौलत आज हम क्लास ले पा रहे हैं। तो तुम लोगों का सपोर्ट चाहिए, तुम लोग का सहयोग चाहिए। अभी क्लास 12 का 2 बैच सुबह शुरू हुआ है, एक 9 से 10 और 10 से 11। जो भी स्टूडेंट्स को पढ़ना हो, तुम्हारा भाई बहन कोई भी हो, जिसको पैसा नहीं भी है, जो बहुत गरीब लाचार है, उसको भी तुम लोग यहाँ भेज देना। तुम्हारा एक सपोर्ट से हम बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं, और तुम लोगों को तो मेरा भरपूर सपोर्ट है। तुम ही लोग के लिए देखो ऑनलाइन क्लास लेकर आए हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आज आए हैं एक्सप्लेनेशन, जिसमें 80 से 90% स्टूडेंट जो है एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाते हैं। वहां पर एक्सप्लेन लिखा हुआ रहेगा। एक्सप्लेन का मतलब होता है व्याख्या करना। क्या करना? व्याख्या करना। प्यारे बच्चों, ये जो एक्सप्लेन रहेगा आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा। पहला नंबर में ऐसे पूछेगा, उसका भी मैं वीडियो बहुत जल्द आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं। और दूसरा है एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन करने के लिए। और प्रोज सेक्शन से एक्सप्लेन रहेगा 4 मार्क्स में। कितने मार्क्स में? 4 मार्क्स में। तो चलो हम लोग चलते हैं, समय कम ही तुम लोगों का लेंगे और एक एक्सप्लेनेशन जल्दी से करवा देते हैं। हालांकि ठंडी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए थोड़ा कम ही पढ़ा पाएंगे। एक्स्ट्रा तुम लोग नोट्स में जो पढ़ाए हैं, कॉपी में जो पढ़ाए हैं, उसको बढ़िया से पढ़ना, याद करना। क्वेश्चन है कि अ सर्टेन डिग्री of physical harmony and comfort is necessary, but above a certain level it becomes a hindrance instead of help. इसका मतलब तुम लोग अच्छे से समझ लो। कहता क्या है कि एक निश्चित स्तर शारीरिक सामंजस्य का, जो शारीरिक सामंजस्य है, हमारा जो शारीरिक एकता है, हमारा जो शरीर मजबूत है, हम जो लोगों के बीच बैठते उठते हैं, लोगों से जो बातचीत करते हैं, लोगों से जो दोस्ती करते हैं, वो सामंजस्य है, वो हमारा एकता है। तो जो एक निश्चित स्तर का जो शारीरिक सामंजस्य और आराम है, वो आवश्यक है। प्यारे बच्चों, हमारे शरीर को एक निश्चित स्तर तक आराम भी चाहिए, इनको सामंजस्य भी चाहिए। वो आवश्यक है हमारे शरीर के लिए, क्योंकि जब तक आराम नहीं करेंगे, जब तक हमें सामंजस्य प्राप्त नहीं होगा, तब तक हमें कार्य करने में अच्छा नहीं लगेगा। तो क्वेश्चन वही कहता है लाइन में, इसमें इस लाइन में, कि एक निश्चित स्तर तक जो है शारीरिक सामंजस्य और आराम जो है वो आवश्यक है। बट लेकिन अबव अ सर्टेन लेवल, लेकिन एक निश्चित स्तर के ऊपर, एक निश्चित स्तर के ऊपर जो है इट बिकम्स अ हिंड्रेंस इंस्टीड ऑफ हेल्प। एक निश्चित स्तर के ऊपर जब तुम आराम करने लगते हो, जब तुम एक निश्चित एक लिमिट, एक तय किया गया सीमा से ऊपर तुम आराम करने लगते हो या सामंजस्य खोजने लगते हो, तो यह मदद करने के बजाय बाधा बन जाता है। क्या बन जाता है? एक बाधा बन जाता है। यानी हम शरीर को ज्यादा आराम भी नहीं दे सकते। हम अपने शरीर को ज्यादा रेस्ट में अगर रखेंगे तो यह मदद करने के बजाय शरीर, यह हमारे लिए बाधा बन सकता है। तो आप इस सेंटेंस का मीनिंग को समझे या नहीं समझे? नहीं समझे कोई बात नहीं, फिर से समझाते हैं। कहा जा रहा है कि एक निश्चित स्तर शारीरिक सामंजस्य के लिए और आराम जो है यह आवश्यक है। हमारे शरीर के लिए एक निश्चित जो शारीरिक सामंजस्य है और जो एक निश्चित कंफर्ट है, आराम है, वह आवश्यक है। लेकिन एक निश्चित स्तर के ऊपर, एक निश्चित स्तर के ऊपर यह बन जाता है एक बाधा, मदद करने के बजाय। यानी शरीर के लिए आराम जरूरी है, आवश्यक है, शारीरिक सामंजस्य आवश्यक है, लेकिन एक स्तर तक, एक लिमिट, एक सीमा तक। लेकिन अगर उससे ज्यादा आप आराम करते हैं, उससे ज्यादा आप सामंजस्य खोजते हैं, तो वह मदद करने के बजाय हमारे लिए बाधा बन जाता है।
इसी लाइन को व्याख्या करना है बच्चों। देखो चुटकी में सिखा देंगे एक्सप्लेनेशन और 4 अंक तुम्हारा पॉकेट में डाल देंगे। देखो कैसे डालते हैं। हमने एक्सप्लेन में लिखा इस लाइन के बारे में, ये जो लाइन दिया गया इस लाइन के बारे में हमने लिखा द गिवन लाइन हेयर हैज बीन टेकन फ्रॉम प्रोज सेक्शन। यहां जो ये दिया गया लाइन है ये लिया गया है प्रोज सेक्शन यानी गद्य खंड से लिया गया है ऑफ आवर प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक रेनबो पार्ट 2। और ये जो लाइन है प्रोज सेक्शन से जो लिया गया है ये लाइन हमारे पाठ्य पुस्तक रेनबो पार्ट 2 से लिया गया है। तो आपको याद रखना है कि ये जो 3 लाइन यहां पर लिखा गया है ये 3 लाइन कहां से आया? प्रोज सेक्शन से। और प्रोज सेक्शन किसका प्रोज सेक्शन? तो हमारे प्रिस्क्राइब्ड हमारे जो पाठ्य पुस्तक है रेनबो पार्ट 2 इसी से लिया गया है। फिर आगे देखो क्या लिखे हैं, इट इज फ्रॉम, ये जो लाइन है ये लाइन किससे है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। ये लाइन भारतीय सभ्यता और संस्कृति से है प्यारे बच्चों। विच हैज रिटन बाय, और इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को लिखा गया है किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। महात्मा गांधी जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ और उनको मारा गया था 30 जनवरी 1948 ईस्वी में नाथूराम गॉडसे के द्वारा। और उन्हें हम बापू भी कहते हैं, फादर ऑफ द नेशन भी कहते हैं। उनका ऑटोबायोग्राफी भी आपको पढ़ा है, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। उन्होंने 2 विपन्स का प्रयोग किया देश की आजादी के लिए, एक ट्रूथ और एक नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा। तो उन्हीं का लिखा हुआ ये चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो लिखा गया किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। अब कुछ लाइन एक्स्ट्रा जोड़ते हैं ताकि हमको पूरा नंबर मिल जाए। देखो क्या लिखे इन दिस लाइन, इस लाइन में गांधी जी सेज दैट, इस लाइन में, ये जो लाइन है आपका, इस लाइन में गांधी जी कहते हैं कि व्हेन द बॉडी इज इन हार्मनी, जब हमारा बॉडी, जब हमारा शरीर सामंजस्य में रहता है यानी एकता में रहता है, सभी के साथ घुल मिल कर जब हम लोग रहते हैं और आराम में रहता है, कंफर्टेबल रहता है, हमारा शरीर जब रेस्ट मूड में रहता है, आराम में रहता है, इट सपोर्ट्स, यह मदद करता है, यह सहयोग करता है, आवर एक्टिविटीज, हमारे क्रियाकलापों को मदद करता है, सहयोग करता है, हम जो काम करते हैं उस काम को करने में मदद करता है, एंड हेल्प अस, और हम लोगों का मदद भी करता है। इफ वी बिकम टू फोकस्ड ऑन फिजिकल हार्मनी एंड कंफर्ट, प्यारे बच्चों कहा जा रहा है कि यदि हम लोग बहुत अधिक, बहुत ज्यादा ध्यान देने लगे किस पर? तो शारीरिक सामंजस्य पर और किस पर? आराम पर, इट कैन बिकम अ प्रॉब्लम, यह क्या साबित हो सकता है? यह एक समस्या बन सकता है। अगर हम सभी ज्यादातर ध्यान देंगे आराम करने पर, ज्यादा समय अगर हम लोग रेस्ट करेंगे, ज्यादा समय सोएंगे, बैठेंगे ज्यादा समय, तो जरूर यह हमारे लिए प्रॉब्लम साबित हो सकता है। तो फिर से एक बार इसको समझिए। इन दिस लाइन, इस लाइन में गांधी जी कहते हैं कि व्हेन द बॉडी इज इन हार्मनी, जब हमारा बॉडी, जब हमारा शरीर सामंजस्य में रहता है और आराम में रहता है, इट सपोर्ट्स आवर एक्टिविटीज एंड हेल्प अस, यह सहयोग करता है हमारे क्रियाकलापों में, एंड, और हम लोगों का मदद करता है। इफ वी बिकम, यदि हम लोग हो जाते हैं बहुत अधिक ध्यान देने योग्य हो जाते हैं, बहुत ज्यादा अगर ध्यान देते हैं शारीरिक सामंजस्य पर अगर ज्यादा ध्यान देते हैं, एंड कंफर्ट, और आराम पर अगर ज्यादा ध्यान देते हैं, इट कैन बिकम अ प्रॉब्लम, यह एक समस्या हो सकता है, यह एक समस्या बन सकता है। एंड देन, और तब, वी फील, हम लोग महसूस करते हैं, जब हम लोग ज्यादा आराम कर लेते हैं, जब हम लोग बहुत अधिक रेस्ट कंफर्ट हो जाते हैं, आराम कर लेते हैं, तब हम लोग महसूस करते हैं लेजीनेस, आलसीपन महसूस करते हैं। तुम पूरा दिन सो जाना या 2-4 घंटा दिन में सोना, कोई काम नहीं करना, देखना तुम्हारे अंदर आलसीपन आता है कि नहीं। फिर लैक ऑफ मोटिवेशन, प्रेरणा की कमी हो जाती है। मोटिवेशन मतलब होता है प्रेरणा। कोई बोलता है मोटिवेशनल मतलब प्रेरणादायक, तो यहाँ मोटिवेशन है तो मतलब प्रेरणा बोलेंगे। तो जो व्यक्ति ज्यादा आराम करता है
उसको प्रेरणा की कमी हो जाती है, वो अच्छी अच्छी बातों को नहीं बोल पाते हैं, अच्छी अच्छी बातों को नहीं कर पाते हैं। एंड हेल्थ इश्यूज, और उनके साथ स्वास्थ्य की भी समस्याएं हो जाती है। तो आप लोग सभी बच्चे इस एक्सप्लेनेशन को आप सब याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में ये आ सकता है, और ये मेरा लिखा हुआ, किसी भी किताब, किसी का कॉपी, कुछ नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा ये सब पॉइंट, क्योंकि ये मेरा बनाया हुआ एक्सप्लेनेशन है। और आप हमको तो अच्छे से जानते हैं कि आजाद सर कुछ भी करे लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ सकता है। आपके लिए जान दे सकते हैं, आपके लिए हर चीज कर सकते हैं, लेकिन ये जो पढ़ाने का काम है ना, ये नहीं छोड़ सकते। तो बच्चों, आप लोग ठंडी में अच्छे से रहिए, अपने आप का ख्याल रखिए। अगर घर में हैं तो कुछ कार्यों को भी आप कीजिए। दिन में सब काम करना है, लेकिन आपको ज़्यादा काम पढ़ाई करना, पढ़ाई वाला काम करना है, जहाँ से आपको फायदा मिले, जहाँ से आप बड़े बड़े अफसर बने, बड़े बड़े आदमी बने। एक शिक्षक हमेशा यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत बड़ा नाम करे, बहुत अच्छा जगह कमाए, बहुत अच्छे से रहे, अपना जिंदगी को जिए। इसीलिए सारे शिक्षक आप सबको आशीर्वाद देते हैं, सभी बच्चे खुश रहें, मस्त रहें। बस आपका ये जो जनवरी है, ये जनवरी ही आपकी मेन मेहनत होगी, और यही जनवरी महीना का मेहनत आपके 12th बोर्ड में 450 मार्क्स, या कह सकते हो तुम लोग 460, 470, 480 मार्क्स भी तुम लोगों का आ सकता है। बस आपको मेहनत करना है। मेहनत करने वाले बच्चे कभी असफल नहीं होते। कोई किस्मत के भरोसे बैठा होता है, कोई मेहनत करते रहता है। तो बच्चों, किस्मत भी उसी का साथ देती है जो हमेशा मेहनत करता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इसको याद कर लें, नोट कर लें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में। आजाद सर आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं और सब दिन काम करेंगे। बस आप लोग हमें सपोर्ट करते रहें, क्योंकि मैं आपके सपोर्ट का भूखा हूं। आप हमें जितना सपोर्ट करेंगे उतना फायदा आपको भी होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में। बाय बाय।